हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ए स्टेट 2019 से रिलेटेड। फ्रेंड्स, क्या ये जितनी भी वैकेंसियां हैं ए स्टेट 2019 वालों की, क्या ये सारी वैकेंसियां 2012 के लोगों की हैं या 2019 वाले लोग जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, क्या उनके लिए फिर से नई वैकेंसियां आएंगी? तो चलिए हम लोग इस न्यूज़ को, इस चीज़ को हम लोग न्यूज़ के ज़रिए रूबरू होते हैं और आपको वो लेटर दिखलाएंगे जिसे आपको यकीनन नहीं पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये वैकेंसी पूर्ण रूप से 2019 वाले लोग के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक लेटर वायरल हुआ जो कोर्ट के द्वारा जो है ऑर्डर दिए गए थे। उस ऑर्डर के द्वारा, उस लेटर के द्वारा इन सारे चीज़ों को, सभी लोगों को र्यूमर फैलाया जा रहा है कि ये जो वैकेंसी जो है पूर्ण रूप से जो है ए स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंटों के लिए नहीं, बल्कि 2012 में जो लोग क्वालिफाइड हुए थे उनके लिए। तो देखिए पढ़ते हैं आखिर कोर्ट का ऑर्डर्स क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कोर्ट ग्रांट 1 वीक्स time to the directors secondary education to file affiliated to the effect that vacancy up to June 2019। ध्यान रखिएगा ये बात, जून 2019 shall be available for the teachers qualified a state in 2012। यानी बोला गया इन बातों में कि 2012 में जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं, जून 2019 तक जितनी भी वैकेंसी खाली हैं, पहले इन्हें फिलअप कर लिया जाए। उसके बाद जो बाकी जो वैकेंसी होगी बाकी लोगों के लिए होगी। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं, विचार करते हैं। अब हम लोग आगे विचार करते हैं, क्योंकि वो जो ऑर्डर जो था वो जून 2019 के लिए था, लेकिन अब जो था, ये देखिए आपके सामने एक लेटर है जो बिहार विद्यालय पटना के द्वारा जो है एक मीटिंग अटेंड किए गए थे, मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया था, इस बात पर हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है कि 30/8/2019 को एक मीटिंग हुआ था और उसमें बोला गया विषय क्या था, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के संबंध में। यहाँ पे स्पष्टली लिखा हुआ है 2019 के संबंध में। आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा है। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में सूचित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित पेपर 2 के तहत कंप्यूटर साइंस विषय में पूर्व प्रेषित रिक्ति के अतिरिक्त 1000 रिक्तियों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन किया जाए। ये कंप्यूटर साइंस के लिए है, जिसमें 1000 टीचर रिक्वायरमेंट की बात कही गई है। आगे क्या है, इस क्रम में यह भी सूचित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अब हम लोग उस बात पे भी विचार कर लेते हैं कि जो लोग क्वालिफाइड हैं वो देखिए तो उनमें क्या है कि 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। उससे ज़्यादा उत्तीर्ण कराने की भी बात इसमें नहीं कही गई है, उतना ही उत्तीर्ण करना है जितनी की रिक्तियां हैं। फिर आगे पढ़ते हैं और अगला लेटर्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे स्पष्टली 10/7/2019 को जो है ये आपको मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में बहुत सारे जो निर्णय लिए गए उन पे हम लोग विचार करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, दिनांक 10/7/2019 को 11:30 बजे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने पर विचार विमर्श किया गया। देखिए यहाँ पे स्पष्टली कहा गया कि जो है ए स्टेट 2019 के लिए ये विचार विमर्श किया गया। कब किया गया? 10/7/2019 को। वो जून की बात है और ये जो है आपको जुलाई की बात है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। देखिए यहाँ पे आयोजन करेगी ये बात कही गई। आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु प्रथम पेपर के तहत अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत, उर्दू विषयों के लिए तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के
हेतु द्वितीय पेपर के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं कंप्यूटर विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी ए-स्टेट आयोजित की जाएगी। यानी स्पष्ट सी बात है कि 2012 के जो भी लोग क्वालिफाइड है वो जून तक जितनी भी वैकेंसी हैं उन्हें फुलफिल कर लिया जाएगा। उसके बाद की जो भी वैकेंसियां होगी वो 2019 ए-स्टेट के लिए है। सिंपल सी बात है। पुनः आगे पढ़ते हैं और देखिए क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे ये बात बोली गई है कि उसमें जो 50% जो है अंक होंगे पास के लिए, और ये 45% वो हैं जो कि एसटी, एससी, ओबीसी में जो आते हैं उनकी बात है। आगे पढ़ते हैं। अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजन की जाने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल, देखिए उस समय बोला गया था कि नवंबर 2019 में ही परीक्षाफल आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं और भी बहुत सारे बातें इसमें हैं। देखिए और क्या बोला गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मार्गदर्शिका तैयार कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए, यानी ये बात कही गई। अब देखिए आगे है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय पेपर की परीक्षा लेने हेतु जिले के विषयवार, देखिए विषयवार रिक्ति प्राप्त करने हेतु अनुसरण कोषांग का गठन किया जाए। यह कोषांग विकास भवन सचिवालय स्थित शिक्षण निर्देशालय के हॉल में कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पे 15 दिन के अंदर जो है उनकी रिक्तियाँ भी मांगी गई है कि हर जिला में जो है कितने जो है वैकेंसी खाली हैं उनकी जो है रिक्तियाँ भी मांगी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑलरेडी जो वैकेंसी है ये 2012 वाले जो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये हट के हैं। और 2012 वाले पे भी हम विचार कर लेते हैं। 2012 वाले जितने भी क्वालिफाइड हैं, जो 30,000 जो वैकेंसी है जिनके लिए है, उनमें बचे ही कितने हैं। जितने भी थे लगभग सारे लोगों का जॉब तो हो चुका है, उसमें बहुत ही थोड़े मात्रा में जो बचे हैं जिनकी अभी जॉब नहीं हो पाई है। एग्जाम्पल में जैसे आपको देते हैं कि जैसे पेपर 2 में आप किसी भी जो है 10+2 वाले विद्यालयों में आप देखिएगा जिसमें साइंस सब्जेक्ट के जो है टीचर रिक्वायरमेंट की बात हो रही थी, गेस्ट टीचर, गेस्ट फैकल्टी की बात हो रही थी। तो उसमें फर्स्ट प्राथमिकता यही थी कि जो ए-स्टेट क्वालिफाइड होंगे और बीएड होंगे, पहला प्राथमिकता उनकी थी। अगर ये नहीं मिलते हैं तो एमएससी या एमए किए हुए होंगे और जो बीएड किए होंगे उनको हम लोग रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ए-स्टेट इतने ही क्वालिफाइड थे तो एमएससी और बीएड किए हुए स्टूडेंट को क्यों रखा गया, और वह भी एमएससी बीएड किए हुए स्टूडेंट भी नहीं मिल पाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो 30,000 वैकेंसी हैं उन वैकेंसी में भी बहुत ही कम मात्रा में 2012 के क्वालिफाइड स्टूडेंट बच गए हैं। और बल्कि 2012 के जो क्वालिफाइड स्टूडेंटों के द्वारा जब फुलफिल नहीं की जाएगी 30,000 वैकेंसी तो उसमें भी बहुत सारी रिक्तियां बचेंगी जो 37,000 वाले वैकेंसी में ऐड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोगों की जो वैकेंसी यानी 2019 वाले की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल ही जो 2012 वाली वैकेंसी के जो सीट के बारे में बात कही गई उससे बिल्कुल ही अलग है। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग इन सारे प्रूफों को देख करके आप लोग बिल्कुल ही समझ चुके होंगे कि जो र्यूमर फैलाई जा रही है बिल्कुल ही वो र्यूमर गलत है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।